लाइक सब्सक्राइब का बटन दबा लो अगर आपको और ऐसे रिव्यूज देखने हैं तो। ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद हमें कुछ एमसीयू से देखने को मिल रहा है। हम जैसे फैंस जो एमसीयू के दीवाने हैं वो लोग पागल हो गए थे एमसीयू का कुछ देखने के लिए। फाइनली हमें मिला है हमारा मार्वल कंटेंट वांडा विजन के रूप में। पर क्या एमसीयू का ये पहला सीरीज के पहले 2 एपिसोड्स एमसीयू की फिल्मों जितना ताबड़तोड़ है? चलिए करते हैं रिव्यू टाइम वांडा विजन के एपिसोड नंबर 1 और 2 का। और ऐसे रिव्यूज देखने के लिए देखते रहिए जस्ट एन रिव्यू। पहली बात तो इस रिव्यू में बहुत कुछ स्पॉयलर्स है, तो अगर आपने पहले 2 एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो ये रिव्यू ना देखें। वांडा विजन एपिसोड नंबर 1 एंड एपिसोड नंबर 2 ठीक थी, एमसीयू वाली बात नहीं थी इसमें। पर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये सिर्फ पहले 2 एपिसोड्स हैं, तो लार्जली किसी भी सीरीज में सेटअप और इंट्रो होता है। पर फिर भी कुछ मसाला तो होना चाहिए, आखिर ये एमसीयू है। सीरीज के पहले 2 एपिसोड्स अमेरिकन सिटकॉम्स जैसे बीविस्ट, डिक वैन डाइक शो एक्सेट्रा पर अच्छा ट्रिब्यूट है। ह्यूमर भी ठीक ठाक है, एक्टर्स सिटकॉम फॉर्मेट में बड़े मजे से परफॉर्म करते हैं, खासकर कैथरीन हान जो कमाल की है। पहले 2 एपिसोड्स पर बहुत सारे पजल्स छोड़ दिए गए हैं जो शायद आने वाले एपिसोड्स में सॉल्व होगा और हमें मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह मजा आएगा इसमें। अभी के लिए ठीक है ये। खैर, एपिसोड स्टार्ट होता है सेटिंग्स कैरेक्टर की इंट्रोडक्शन से इन एपिसोड 1 जो बहुत फीका था। हमें विजन वांडा शादीशुदा कपल के रूप में दिखते हैं जो नॉर्मल लोगों के साथ मिंगल होने की कोशिश करते हैं। पर ये टाउन वेस्टव्यू खुद भी उतना नॉर्मल नहीं है। असली सेटअप तो है एपिसोड नंबर 2 से। क्या सेटअप? जब भी वांडा को वो याद कराने की कोशिश करता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, उस दूसरे इंसान के साथ कुछ हादसा हो जाता है। किसी के गले में हड्डी, किसी के हाथ से खून। दूसरी बात है वांडा के बच्चों पर इंसिस्टेंस। Move from? How long have you been married and why don't you have children yet? वांडा के बच्चों को लेके ही कुछ झोल है यहाँ। आज पूरा टाउन अपनी तरह से चाहता है कि उनके बच्चे हो। ये सारा तमाशा उनके बच्चों को लेके ही है। वैसे ब्लैक एंड व्हाइट से कलर की तरफ जाने से पहले वांडा प्रेग्नेंट भी हो जाती है, तो उस इंसान का प्लान सक्सेसफुल हो रहा है जो चाहता है कि वांडा के बच्चे हो। कौन कर रहा है ये? मुझे लगता है ये काम एक ही आदमी का है, मार्वल का फेमस विलन मेफिस्टो, जिसे कई बार टीज किया गया है इन 2 एपिसोड। आगता हार्कनेस जो इस सीरीज की दूसरी विलन है, वो एक बार कहती है दैट्स नॉट द ओनली प्लेस द डेविल इज, क्लियर नॉट है टू मेफिस्टो। और बार बार आगता का उसका हस्बैंड रैल्फ के बारे में बोलना क्लियरली मेफिस्टो की तरफ इशारा कर रहा है। कहीं रैल्फ मेफिस्टो तो नहीं? वैसे कॉमिक्स में भी मेफिस्टो वांडा को उसके बच्चों के इस्तेमाल करके मैनिपुलेट करता है और आगता मेफिस्टो की हेल्पर होती है कॉमिक्स में। मुझे लगता है वांडा के परमिशन से ही ये हो रहा है, ऐसा कई बार जैसे वो बी कीपर कैरेक्टर जो सोड एजेंट है, जब पॉटहोल से निकलता है वांडा खुद ही कहती है नो, फिर चीजें रिवाइंड हो जाती है। पर इसे चला रहा है मेफिस्टो ही मेरे ख्याल से, जैसे ही कॉमिक्स में है। वैसे पॉल बेटनी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि an actor that I really admire and respect and think is just a genius. तो वो स्पेशल एक्टर हो सकता है इवन पीटर्स हो जो शायद मेफिस्टो प्ले कर रहे हैं। इन दोनों एपिसोड्स में हमें स्टार्क इंडस्ट्रीज के अजीब टीवी एड्स भी देखने को मिलते हैं। पहले वाला एड तो क्लियर नॉट है टू मेफिस्टो और दूसरा वाला विंक है हाइड्रा और बैरन वॉन स्टकर पर, जिसके एक्सपेरिमेंट्स के कारण ही वांडा और क्विकसिल्वर को पावर्स मिलते हैं। यहाँ हमें पहली झलक मिलती है तियोना पेरिस की जो प्ले कर रही है फोटोन एके मोनिका रैम्बो, जो फिर हमें कैप्टन मार्वल 2 में भी दिखेगी और वो एक सोर्ड एजेंट है। जिमी वू की आवाज भी हमें मिलती है एक अलार्म क्लॉक से, वांडा से पूछते हुए कि वो यहाँ क्या कर रही है। तो सोर्ड कोशिश कर रहा है कि वांडा की हेल्प करने के लिए, पर वांडा ये सुंदर दुनिया क्यों छोड़ना चाहेगी। जहाँ सोर्ड की बात है, इन 2 एपिसोड्स में वू और पेरिस के अलावा भी सोर्ड यानी सेंटिनेंट वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन एंड रिस्पॉन्स डिपार्टमेंट भर के है। एक हेलीकॉप्टर टॉय में सोर्ड का सिंबल, बी कीपर के कॉस्ट्यूम में सोर्ड का सिंबल, एक मिस्ट्री कैरेक्टर जो सब कुछ देख रहा है टीवी के थ्रू, उसके वहां भी सोर्ड का सिंबल। मैं वीकली एपिसोडिक रिव्यूज लाता रहूंगा वांडा विजन का, पर रेटिंग दूंगा जब फाइनल एपिसोड 9 होगा। आप लोग देखते रहिए जस्ट एन रिव्यू।